दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड में कुछ नए आरक्षण आए हैं और उनको लेकर के मुझे भी काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं। पूछा जा रहा है कि क्या ये पुराने जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उन पे लागू होगा या नहीं होगा। उससे रिलेटेड कुछ बातें मैं कहना चाहता था इन आरक्षणों को लेकर के। और दूसरी बात ये है कि पढ़ाई संबंधित तो ठीक है कि हाँ शायद एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं, कौन कौन सा आरक्षण कितना है ऐसा पूछ लिया। लेकिन इन जनरल प्रतियोगियों पे इसका क्या असर होने वाला है, प्रदेश पे इसका क्या असर होने वाला है, उसके बारे में मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। तो एक छोटा सा वीडियो है, हो सकता है कुछ बातें कुछ लोगों को कड़वी लगे या अच्छी लगे, वो आप कमेंट में अवश्य बताएगा। तो सबसे पहले ये 3 रिजर्वेशंस हैं कौन से? तो हमारे पास में अभी हाल में मतलब पिछले 2-3 सालों में जो रिजर्वेशन 3 आए हैं उनमें से 2 तो अभी इसी साल आए हैं। नंबर 1 स्पोर्ट्स कोटा इस साल आया है एंड नंबर 2 वी हैव राज्य आंदोलनकारी कोटा, ये भी इसी साल दोबारा लाया गया है। इसके अतिरिक्त हाल के साल में एक और कोटा आया है अनाथ बच्चों के लिए, जो ऑर्फन्स का कोटा है वो। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये कोटे हैं किस तरीके के, कितना है इनका क्वांटम कितना है और ये लोग आखिर कितने हैं जिनके लिए ये कोटा ये रिजर्वेशन लाया जा रहा है। उसके बाद में इसके इम्पैक्ट की और इनके तुक की हम बात करेंगे। तो उत्तराखंड में 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, क्षैतिज आरक्षण, वो दिया जा रहा है किसके लिए? ये दिया जा रहा है अनाथ बच्चों को जो कि राजकीय गृहों में निवास कर रहे हैं या स्वैच्छिक प्राइवेट या सरकारी अनाथालयों में जो निवास कर रहे हैं उनके लिए। अच्छी बात है, अनाथ बच्चे जो हैं समाज की सबकी जिम्मेदारी होती है कि उनके योगक्षेम का ध्यान रखें, करना भी चाहिए। लेकिन उनके लिए कोटा कितना दिया जा रहा है? 5%। और अगर हम देखें कि लगभग कितने बच्चे हैं, तो मेरे को बीच में संसद में एक प्रश्न पूछा गया था आखिर ऐसे कितने अनाथ बच्चे हैं, तो उसका रिप्लाई मिला। तो उत्तराखंड में साल 2023 में ऐसे 700 बच्चे सरकारी या प्राइवेट, जो कि ऐसे होते हैं ना प्रोजेक्ट वात्सल्य के अंदर में चलते हैं, उसमें ऐसे 700 बच्चे थे। मान लेते हैं कि ये संख्या इसकी 10 गुना है। हो सकता है कुछ वहाँ से निकल गए हो सकता है कुछ ग्रहों की संख्या उसमें ना दी गई हो, तो लगभग 7,000 के आसपास की संख्या होगी ऐसे बच्चों की जो उत्तराखंड में अनाथ होंगे। ठीक है, इतनी बात कर ली। अब चलते हैं आगे। अगर हम देखें जो दूसरा कोटा है वो स्पोर्ट्स कोटा जून 2024 में लाया गया। यहाँ पे 4% कोटा है उनके लिए जिनको नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे मेडल्स मिले हुए हैं। अच्छी बात है, ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना भी चाहिए। और अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लाता है, मैं तो कहता हूँ सीधे नौकरी दे देनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं है उसमें। आप कॉमनवेल्थ में लाओ, एशियाड में लाओ, ओलंपिक्स में लाओ, आप देश का प्रदेश का गर्व हो, आपको सीधे भी नौकरी दे दी जाए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इनको कोटा 4%। अब 4% बहुत बड़ा नंबर है। ऐसे कितने लोग होंगे उत्तराखंड में जो ऐसे मेडल्स लेकर के आते होंगे? मे बी ऐसे अगर टोटल अभी तक जो एलिजिबल लोग मिला लिए जाएं एज के हिसाब से तो 50, मान लो 100 मैक्सिमम। इन 100 लोगों के लिए 4% कोटा कितना ज़्यादा आप कह सकते हैं महत्वपूर्ण है। मैं तो नेशनल में मिला के कह रहा हूँ, इंटरनेशनल में तो शायद 20 ही होंगे टोटल मिला करके। उसमें भी अभिनव बिंद्रा जैसों को मिला करके जिनको नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ना नौकरी करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट राज्य आंदोलनकारी कोटा, सबसे रीसेंट यही कोटा है और यहाँ पे 4-5% नहीं, सीधा 10% कोटा दे दिया गया है। अब ये राज्य आंदोलनकारी हैं कितने, इनका चिन्हीकरण किया जाता है। सरकार ने जो चिन्हीकरण किया है इनका लगभग 13,000 लोग हैं। इनकी डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट आपको अगर आप सर्च करोगे, गूगल करोगे ना, डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे मिल जाएगी, दे रखी है। टोटल 13,000 लोग हैं। ये 13,000 लोग वो हैं जो कि शायद जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन में 1980s में 1990s में कुछ ऐसा किया होगा, उनके डिपेंडेंट्स को, उनके बच्चों को भी ये कोटा मिलता है। वैसे तो ये 13,000 ऐसे थे कि अलग अलग नहीं, कई बार एक ही परिवार से 2-3 लोग भी थे, उनको पेंशन भी मिल रही है। पर हम मान लेते हैं कि ये वैसे लोग हैं जो अलग अलग परिवारों से हैं। तो 13,000 अलग अलग फैमिलीज़ हैं और 13,000 फैमिलीज़ के लोगों को ये कोटा मिलना है। ठीक, अब बात करते हैं कि रिजर्वेशन का पर्पस क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिजर्वेशन? देखो, सबसे बड़ा जो पर्पस बताया जाता है वो है प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना और सामाजिक न्याय करना, सोशल जस्टिस एंड रिप्रेजेंटेशन। कि साहब SC ST और पिछड़ा वर्ग जो थे उनको
नौकरियों में, स्कूल्स में, इन जगहों पे प्रवेश नहीं मिल पा रहा होगा, या उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन वैसी है कि वो नहीं सिक्योर कर पा रहे होंगे, लेकिन उनका होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि भाई वो भी देश का भाग है। तो डेफिनेटली देना चाहिए, सोशल जस्टिस करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है, प्रतिनिधित्व अवश्य होना चाहिए, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। दूसरा, जॉब्स देने के लिए कि भाई इन लोगों को प्रतिनिधित्व तो ठीक है, चलो आपने कर दिया कि आप प्रतिनिधित्व विधानसभा में भी दे सकते हो, पंचायत में भी दे सकते हो, लेकिन जॉब्स भी देनी है, लोगों का आर्थिक स्तर भी ऊंचा करना है। तो एक इकोनॉमिक रीजन भी हो सकता है कि इनको जॉब्स दे दो। स्पेशली हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी उनके बारे में कि चलो ठीक है, इनको देना चाहिए, इनको प्रतिनिधित्व का ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा, इनाम के रूप में, जैसे खिलाड़ी हैं उनको इनाम के रूप में आपने दे दिया, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, आप कर सकते हो, उनको रिवार्ड देश भर में दिया जा रहा है, यहाँ भी दे दो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मेन चीज है क्वांटम का, कि ऐसा आखिर कितना रिजर्वेशन इनको देना चाहिए। इससे पहले कि हम क्वांटम की बात करें, हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड में रिजर्वेशन अभी है कितना, उसके बाद मैं क्वांटम की बात करता हूँ, ठीक है। तो वर्टिकली देश के लेवल पे रिजर्वेशन की 60%, ठीक है, यहाँ पे कि 50% तक SC ST OBC और उसका 10% EWS। इसके अलावा 40% सीटें देश भर में कहीं भी हों सेंट्रल लेवल पे, वो ओपन सीट कहलाती हैं या उनको कहते हैं अनरिजर्व्ड सीट। उत्तराखंड में 19% SC का है, 4% ST का है, OBC का 14% है, EWS का 10% है, तो टोटल 47% है। 60% में से 47% ही अभी है। देयर इज अ डिमांड कि इस OBC को 27% किया जाना चाहिए। उत्तराखंड पिछड़ा वर्ग आयोग ने इसकी संस्तुति दे दी है कि इस 14 को 27% करना चाहिए, जैसे यूपी में है। उस समय जो आयोग की अध्यक्ष थी डॉक्टर कल्पना सैनी, आज की डेट में उत्तराखंड से वो राज्यसभा हैं, आपको अगर सर्च करोगे न्यूज़ मिल जाएगी। तो 14 से 27 ये आज नहीं तो कल होने वाला है, ठीक। अब आ गए आप हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में। हॉरिजॉन्टल मतलब ये SC के अंदर भी होगा, ST के अंदर भी होगा, OBC के अंदर भी होगा। मान लीजिए उत्तराखंड में कोई SC है और वुमेन है, तो SC वुमेन का अलग कैटेगरी हो गया, SC एक्स आर्मी का अलग कैटेगरी हो गया, SC फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट का अलग कैटेगरी हो गया। तो ये टोटल कितना है? 30% वुमेन का अभी हाल में आया था, उसके लिए हमने भी बहुत प्रयास किए, क्योंकि सही में महिलाओं की कमी है, तो आना चाहिए, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। नेक्स्ट 5% एक्स आर्मी, 2% फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट्स, 4% ऐसे हैं जो कि फिजिकली डिसेबल्ड हैं, तो है देश में है तो चलो कोई बात नहीं। 5% उत्तराखंड में जो अभी आए हैं ऑर्फन्स, अनाथ बच्चे, 4% स्पोर्ट्स, 10% अभी रिसेंटली आया राज्य आंदोलनकारी। तो यानी टोटल 60% यहाँ से हो गया। 47% यहाँ हो गया था। कितनी सीट बची? 100 में से अगर आप देखोगे 53 सीट्स बचती हैं। इन 53 सीट्स का 60% रिजर्व्ड है, यानी 40% अभी खाली बचा है। वो 40% कितना होता है? 21 सीटें 100 में से। 100 में से 21 सीटें उत्तराखंड में ऐसी हैं, यानी जहां पे ओपन कैटेगरी में आप हैं, अनरिजर्व्ड हैं। अगर आप उत्तराखंड में लड़के हैं, आपका दुर्भाग्य है, आपके लिए 21% सीटें हैं, क्योंकि उसमें भी आपको अलग भी फाइट करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये उत्तराखंड के लड़कों के लिए ही केवल नहीं है, ये अदर स्टेट के जो लड़के हैं या लड़कियां हैं वो भी। इसके अलावा रिजर्व्ड कैटेगरीज के जो लोग उस पर्टिकुलर मेरिट से ऊपर, उस पर्टिकुलर कट ऑफ से ऊपर लाते हैं, उनके लिए भी ये है। अब ये प्रॉब्लम क्यों है ये मैं आपको बताता हूं, अगली स्लाइड में हम बात करते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम, इश्यू क्या है? देखो, हम कह रहे हैं रिप्रेजेंटेशन तय होना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। देश में जातिगत जनगणना की बात हो रही है, करा लो, हमें कोई समस्या नहीं है, अच्छी बात है, उसके हिसाब से रिप्रेजेंटेशन हो जाए। उत्तराखंड में जितने भी आंकड़े कहीं के भी देख लो, देश में ऐसे स्टेट्स में है जहां सबसे ज्यादा अनरिजर्व्ड पॉपुलेशन है। 60 to 65% ऑफ पीपल इन उत्तराखंड आर इन जनरल कैटेगरी, कम से कम, ज्यादा भी हो सकते हैं। पहाड़ों में तो 75% है, ठीक है। मैं मैदान मिला के बता रहा हूँ, 60-65% है जो जनरल कैटेगरी में आते हैं उत्तराखंड में, जिनका कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो यानी 32% के आसपास ऐसे बच्चे हैं जो लड़के हैं और जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनका कोई रिजर्वेशन नहीं है। इन 30 से 32% लोगों के लिए आपने कितनी सीटें छोड़ी हैं? 21%। आप बताओ ये न्याय है या अन्याय है? 32% पॉपुलेशन के लिए आपने 21% सीट्स छोड़ी हैं, और वो भी उनके लिए रिजर्व्ड नहीं है,
उसमें भी सब फाइट करेंगे, वो भी फाइट कर रहे हैं, बाहर के लोग भी फाइट कर रहे हैं, यूपी वगैरह के। उसमें जो रिजर्व कैटेगरी वो भी फाइट करेगी, अगर मेरिट लाएगी तो उससे ऊपर ले आएगी। भैया अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से तो छोड़ दो थोड़ा सा। हो क्या रहा है, ऐसा क्यों हुआ, उसका रीज़न है। उसका रीज़न है, मैंने आपको बताया 13,000 परिवार हैं जो कि ऐसे हैं जहां पे फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट्स हैं वैसे 7-8 हज़ार, बट 13,000 हम मान के चल लेते हैं, अपर लिमिट मान लो। उत्तराखंड की पॉपुलेशन है 1,30,00,000 आराम से, ठीक है। इस 1,30,00,000 में अगर एक परिवार में 5 या 6 आदमी भी लगाते हो तो 6 आदमी भी लगा करके आप कहोगे तो 20 लाख परिवार आते हैं, ठीक है। 20 लाख परिवार उत्तराखंड में आपको आज की डेट में मिल जाएंगे। सो इन 20 लाख परिवारों के लिए केवल अगर 13,000 इसमें काउंट किया जाए, नॉट इवन 1%, तो भाई साहब ये जो 1% है, या मान के चलो कि ये कितना, मेरे ख्याल से 0.7% के आसपास होगा, 0.7%, ठीक है। इन 0.7% लोगों के लिए आप 10% रिजर्वेशन कैसे ला सकते हो? इसका क्या तुक है, ये बताओ मुझे। आप ले आओ इनके लिए, मैं नहीं कह रहा, इन्होंने ठीक है कुर्बानियां दी थी, अगर हंसा देहनाई के परिवार में से कोई है उनको नौकरी दो, कोई समस्या नहीं है। अगर बेलमती चौहान के परिवार में से कोई है उनको नौकरी दो। जो शहीद हुए हैं 100% उनको नौकरी दो भैया, कोई परेशानी नहीं है। आपने बहुत बड़ी शहादत दी है, आपके परिवार से लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन बाकी लोगों में ऐसे भी हैं जो गए थे, उन पर लाठी 2 लाठियाँ पड़ गई, उसके लिए आप क्या पूरे राज्य के रिसोर्सेज को इस तरीके से वो करके रहोगे? आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। आप हैं आंदोलनकारी, 0.7% है ना, आप ले लीजिए 1.5% रिजर्वेशन, आपकी पॉपुलेशन से डबल है, किसी को कोई समस्या नहीं होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये रिजर्वेशन कैप कर दिया जाए 1.5 या 2% पे, सब एग्री कर जाएंगे इस चीज़ पे। आज की डेट में जो स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा हो गया, नहीं कहेंगे। वैसे ही स्पोर्ट्स पर्सन कुल मिलाकर के 100 लोग होंगे और उनको आप ऐसे कह रहे हो, मैं कहता हूँ आप कह रहे हो कि भविष्य में मेडल ले आएंगे, कितने ले आओगे? 100 की जगह 200 कर लोगे इसको अगले 5 साल में, अगले 20 साल की बात कर लोगे, इसको 500 कर लोगे आप। उन 500 लोगों के लिए क्या आप 5% रिजर्वेशन कर दोगे? फिर तो उनको ये है कि भैया पेपर भी क्यों दे रहे हो, सीधे नौकरी दे दो। या जो मेडल लेकर के आता है उसको हर तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं सीधे नौकरी भी दे दो, वो भी कोई परेशानी नहीं है। अगर ओलंपिक में लेकर के आ रहा है, एशियाड में लेकर के आ रहा है, इवन कॉमनवेल्थ गेम्स में लेकर के आ रहा है, सीधे नौकरी दे दो। लेकिन नेशनल गेम्स मेडल लाने वालों को नौकरी देने का कोई सेंस नहीं है। आप उनके लिए रिजर्वेशन भी लाना चाहते हैं, एट मैक्सिमम इट शुड बी 1%। और ठीक है, आप कुछ नौकरियों में कर दो कि चलो स्पोर्ट्स विभाग में कर देंगे इनकी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। स्पोर्ट्स विभाग में कह दो इनकी 3% है, 4% है, स्पोर्ट्स वालों को स्पोर्ट्स में भेजना चाहिए। आप कह दो कि मैं पुलिस में कर रहा हूँ, कि पुलिस में अगर स्पोर्ट्स वाला नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, जहाँ फिजिकली इतनी रिक्वायरमेंट होती है। आप अग्निशमन विभाग में कर दो, 3-4-5% कर दो। लेकिन क्या हर विभाग में करना जरूरी है, या हर विभाग में करने का कोई तुक बनता है? कोई तुक नहीं है, ठीक है। वैसे ही आप अगर देखेंगे दूसरी तरफ, जो तीसरा रिजर्वेशन है ऑर्फन्स का रिजर्वेशन। ऑर्फन्स मैंने बोला 700 है ना, आप इनको 10 गुना 7,000 भी मान के चल लो, इनके लिए 4% रिजर्वेशन करने का क्या तुक है? बिल्कुल इनको नौकरी देनी चाहिए निश्चित रूप से, लेकिन सरकार ने नौकरी देने का ठेका थोड़ी ले रखा है। अगर आप 7,000 लोग हो, 7,000 के 7,000 लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकती, आप ठीक है दे दो। क्योंकि उत्तराखंड में अगर आप देखोगे तो करीब करीब, जो मैं ऑफिशियल आंकड़ा बता रहा हूँ इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, 2 लाख सरकारी नौकरियां हैं जिस पे अभी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। इन 2 लाख सरकारी नौकरियों में अगर आपने 10% कर दिया तो 20,000 हो गए। तो 20,000 के आप सीधे राज्य आंदोलनकारी को दे दोगे, एक एक परिवार से 2-2। यही तो होगा, अल्टीमेटली यही होगा ना, या एक लेवल के बाद तो यही होना है। इसमें से अगर आपने 5% स्पोर्ट्स पर्सन को दे दिया तो कितना, 10,000 के आप स्पोर्ट्स पर्सन को देना चाहते हो? ऐसा कुछ है? इतने स्पोर्ट्स पर्सन हैं आपके पास में, कहाँ से दोगे? या फिर 2 लाख नौकरियां इकोनॉमिक सर्वे का। उसी तरीके से आप कह लो कि आपने अनाथों को देना है 5%, 4% जो भी है, 8,000 नौकरियां। इतने अनाथ है भी नहीं आपके पास में, कोई सेंस है इस बात का? तो ये एकदम नॉनसेंस बात है। आपको देना है निश्चित रूप से दीजिए, ऑर्फन्स को मे बी 1%, 2% दे दो भैया। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है, जो पॉइंट है वो ये है
कि अगर उत्तराखंड में 32% ऐसी आबादी है जो अनरिजर्व्ड है, मिनिमम 32% पोस्ट ऐसी होनी चाहिए उत्तराखंड में जो अनरिजर्व्ड हों, कम से कम वो उस पर तो फाइट कर सकें। कायदे से तो 40% होनी चाहिए, बट मैं समझता हूँ पॉलिटिकल मजबूरियाँ होती हैं, कई चीज़ें होती हैं, शायद 35 32 में भी लोग इतना बुरा ना माने। अब इसका दूसरा असर क्या आएगा? एक तो रिप्रेजेंटेशन हो गया, आपने दूसरों के रिप्रेजेंटेशन के चक्कर में यहाँ के जनरल लोग थे उनका रिप्रेजेंटेशन खत्म कर दिया, और खत्म करना आप चाहते हो, ठीक है। दूसरी चीज क्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पे आप देखो 100 में से 80 लोग रिजर्वेशन से आ रहे हैं, मेरिट से कम आ रहे हैं। दुनिया कह ले मेरिट इज मिथ, मैं तो नहीं मानता। मेरिट इज मिथ है तो एग्जाम क्यों करा रहे हो? सीधे ले लो, लॉटरी करके ले लो। इफ मेरिट इज मिथ, लॉटरी निकाल करके भर्ती कर लो ना, ऐसे क्यों कर रहे हो? तो जैसे आप शराब की दुकानें बांटते हो, तो क्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्वियसली नीचे जानी ही जानी है। और ये पॉपुलेशन शेयर की तुलना में इतना ज़्यादा रिजर्वेशन कल की डेट में असंतोष को जन्म देगा। जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वो यहाँ पे आपको, अगर ये ठीक नहीं किया गया, दिखाई देगा। ये मैं गारंटी लेता हूँ होगा। पूरे देश का मुझे नहीं पता, उत्तराखंड में जरूर होगा। स्कैम्स की पॉसिबिलिटी है। कैसे? अभी हमने सेंटर में देखा कि लोग यूपीएससी के एग्जाम्स में गलत सलत कैसे भी अपना सर्टिफिकेट बनवा के कर रहे हैं। अब जो नए नए हैं, भाई कौन ट्रैक कर रहा है कि नेशनल गेम में कितने मेडल्स हैं, कहाँ से हैं, किसको मिला नहीं मिला? आपने बनवा लिया सर्टिफिकेट, और हो सकता है पीछे से आपने रूल्स ही चेंज कर दिए कि पार्टिसिपेशन भर पे आपने कर दिया। उसी तरीके से आप अनाथ हैं या नहीं है, ऐसा किसको पता है? सर्टिफिकेट बनवाना इस प्रदेश में, इस देश में कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं, एक दिन के अंदर डोमिसाइल का सर्टिफिकेट बनवा करके ले आते हैं। हरिद्वार में ऐसे लोग भी हैं। तो आप ये बताइए, जहाँ पे इतना बड़ा इसका चांस है स्कैम्स होने का, वहाँ पे आप ऐसे रिजर्वेशन पे रिजर्वेशन लेकर के आ रहे हैं। तो इसका कोई सेंस बनता नहीं है। इसको कम से कम करना चाहिए। कितना करना चाहिए हम बात कर चुके हैं। तो डिमांड क्या होनी चाहिए? इन तीनों कोटा को कम करो। बाकी कोटा से हमें कोई समस्या नहीं है। स्पोर्ट्स का, अनाथों का, राज्य आंदोलनकारी का कोटा कम करो। इसको टोटल मिला करके आप 5% के अंदर में लेकर के आ जाइए, कोई समस्या नहीं है। अभी ये करीब 19% कोटा है। इस 19 को आप 5% करो, शायद लोगों को कुछ राहत मिलेगी। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन हो सकता है उसका डबल कर लो, लेकिन उससे ज़्यादा मत करो। इंश्योर मिनिमम 30 से 35% सीट्स हमको जनरल कैटेगरी के लिए चाहिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए चाहिए। अगर आप जस्टिस और न्याय करना चाहते हो, न्याय नहीं करना चाहते, अन्याय ही है, तो एकदम गलत बात है, फिर तो बात ही अलग है। हॉरिजॉन्टल कोटा में एक कैप चाहिए। जैसे हमने कहा ना, वर्टिकल कोटा में 60% की कैप है, हॉरिजॉन्टल कोटा में कोई कैप ही नहीं है यार। तो यहाँ भी कैप करो ना। आपने 60% लगा दिया हॉरिजॉन्टल में भी। कल की डेट में बोलोगे नहीं नहीं, जो भी भू कानून के लिए आंदोलन कर रहे थे उनको 10% और दे दो। इसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई लिमिट ही नहीं है कि लोग तो डिमांड कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। तो आपको यहाँ भी कैप लगानी पड़ेगी कि भाई साहब हॉरिजॉन्टल कोटा है तो वहाँ भी मैक्सिमम में भी 50%, उससे ऊपर हम हॉरिजॉन्टल कोटा नहीं करेंगे। ऐसा आपको करना चाहिए। देन टाइम की लिमिट भी और बेनिफिट की लिमिट भी लगानी चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? आपके पूर्वजों ने स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया, हम उनके बड़े आभारी हैं, और आपके बड़े आभारी हैं कि आप उस खानदान में पैदा हुए। लेकिन ये कोटा कब तक चलेगा? 70 साल, 80 साल, 100 साल में भी? हम आज 80 साल हो रखे हैं लगभग आज़ादी को, कहते हैं 100 साल के बाद ये नहीं मिलेगा, अगले 20 साल मिलेगा। किसी को कोई आपत्ति नहीं कि एक लेवल के बाद ये कोटा खत्म हो जाए, लेकिन उस पर एक एग्रीमेंट होना चाहिए। राज्य आंदोलनकारी का कोटा है, अच्छी बात है, आपने शहादत दी, अगली पीढ़ी को कुछ ना कुछ नुकसान हुआ होगा, देना चाहिए कोटा। कब तक चलेगा? शायद अगले 20-30 साल बाद आवश्यकता ना पड़े, या फिर क्या आप हमेशा ही सरकार से इस तरह से चिपके रहेंगे कि कुछ ना कुछ हमको कोटा चाहिए? तो कम से कम हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल इसलिए नहीं कह रहा हूं कि भाई साहब वर्टिकल कहना राज्य सरकार नहीं हटा सकती है, और मेरे भी कहने में सीधी सी बात है भैया, डरता हूं, ठीक है, लेकिन ये कोटा हटाना चाहिए। जो इसमें कोई टाइम लिमिट जरूर रखनी चाहिए। फौजियों का कोटा, हाँ उसे चलने दो। उत्तराखंड में लगभग 1.5-2 लाख फौजी हैं, उनके लिए आपने कोटा दे दिया, उनके डिपेंडेंट्स के लिए कोटा दे दिया। उनके डिपेंडेंट्स हैं इतने, उनकी जनसंख्या है इतनी, चलेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। इसी तरीके से बेनिफिट की लिमिट की, एक आदमी ने कोटा ले लिया, चलो बहुत अच्छी बात है, उसी परिवार से दूसरे ने ले लिया, फिर तीसरे ने ले लिया, कितने? आप वर्टिकल में नहीं कर सकते, कम से कम हॉरिजॉन्टल में करिए, वरना ये कोटा का जो जिन्न आपने छोड़ा है ना, ये कल की डेट में
जब अभी तो मैं कह रहा हूँ 81% सीटें हैं जो आरक्षित हैं, 79% सीटें अभी रिजर्व्ड हैं। कल की डेट में जब इसमें 13% ओबीसी का कोटा और जुड़ेगा तो ये टोटल आप देखना कितना हो जाएगा। 92% रिजर्वेशन उत्तराखंड में अगले 5 साल में आने वाला है, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। अगर आपने अभी इस पे स्टेप नहीं लिया, इसको हटाने के लिए अपनी आवाज नहीं उठाई, क्योंकि ये बढ़ने वाला है, सरकार ने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है रिपोर्ट को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा स्ट्रैटेजिकली अपने हित में किस तरीके से आपको कदम उठाना है। कल की डेट में कोई कह सकता है कि भाई साहब तमिलनाडु में भी कोटा है, 70% कोटा है। सही बात है, तमिलनाडु में 70% कोटा है, वर्टिकल कोटा है पहली चीज़ तो। और तमिलनाडु में 97% बैकवर्ड एससी और एसटी है। वहाँ पे जनरल ही 3% है या 5% है। वहाँ की कंडीशंस ही अलग हैं, अदर स्टेट से इसको कंपेयर ना किया जाए। ये स्टेट अलग है, यहाँ की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अलग है, तो यहाँ पे तमिलनाडु या कहीं और का फॉर्मूला नहीं लग सकता है। स्टेप्स टू टेक, अभी क्या करना है, नंबर 1 आपको लिखने हैं। आप लेटर लिखो, ईमेल लिखो, व्हाट्सएप मारो, जो आपके विधायक हैं, सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो भी जिम्मेदार लोग जिनके पास में पहली चीज़ कुछ करने की शक्ति है, दूसरी चीज़ जो इस विषय में कुछ कह सकते हैं। मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे पता है इस वीडियो पे 1000 से ज़्यादा लाइक नहीं आने हैं। क्यों? क्योंकि भैया मेरी एक लिमिटेड रीच है, लेकिन अदर यूट्यूबर्स हैं उत्तराखंड में ही एजुकेशन की बात करते हैं, और इस अगर कोटा लग जाता ना मुझे फ़ायदा है। क्यों? यहाँ से मेरे पास एक नई कैटेगरी के बच्चे आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो ब्रॉड सोसाइटी है उसका फ़ायदा भी आपको देखना है, मुझे तो कम से कम देखना ही है। तो मैं ये चाहूँगा कि ये आप लिखें, यूट्यूबर्स को बोलें, जिसको बोलना है, जहाँ कमेंट करें, ट्विटर, सोशल मीडिया, जहाँ भी करना है। और डेफिनेटली इसके बारे में सबसे पहले तो आवाज़ उठानी, लोगों को पता तो चले कि हो क्या रहा है। उत्तराखंड में 80% सीटें रिजर्व्ड है, लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, ऑर्गेनाइज। पुराने संगठन मुझे नहीं पता कितने काम के हैं तो जुड़ जाओ, कोई समस्या नहीं है। नया संगठन बनाना हो, नया संगठन बना लो, मेरी सहायता चाहिए मैं कर दूंगा, ठीक है। मॉनेटरी सहायता कहिए, हो सकता है जितनी हमसे हमारी कैपेबिलिटी है हम करेंगे। जगह चाहिए मिलने की, हो सकता है हम अवेलेबल करा दें, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है। इसके अलावा तीसरी चीज़, आपको अब कोर्ट्स में कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए, क्योंकि ये इश्यू ही नेचुरल जस्टिस का है कि देश प्रदेश की 32% आबादी 21% सीटों पे कैसे कॉम्पीट करे, और 21% सीटों में भी जहां वो एक्सक्लूसिव उसके लिए नहीं है, उसमें दुनिया भर के लोग ऑल हैं। तो इसलिए ये चीज़ आपको देखनी है, और इसमें बाकी लोगों का भी हित है जो रिजर्वेशन में आ रहे हैं ना। मैं बता रहा हूँ आपका भी इसमें बेनिफिट है। क्यों? जितनी अनरिजर्व्ड सीटें ज़्यादा होंगी, आपका पूल उतना ही बड़ा होगा। ये चीज़ आप भी ध्यान रखना जो वर्टिकल कोटा वाले हैं, नहीं तो आपका पूल भी छोटा हो गया है। केवल जनरल का नुकसान नहीं है, जनरल लड़कों का नुकसान नहीं है। आप देखो अभी तक जो लड़कियां थी वो 30% उनका अपना था, प्लस जो ओपन था उसमें भी फाइट कर सकती थी। अब ओपन वाला कम हो गया, तो केवल उसी 30% में फाइट करना है, प्लस 20% है। जो एससी थे पहले, वो एससी का जितना 19% था, प्लस जो ओपन था उसमें फाइट कर सकते थे, वो पूल छोटा हो गया। और ये होता रहेगा अगर आपने अभी इस पे स्टेप नहीं लिया। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।